हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पे आज क्लास 8th की मैथ्स कंप्लीट वीडियो लाए हैं। पहले की अगर आपने शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे हैं जिसके बीच में मैंने आपको 5-5 मिनट या 10-10 15-15 मिनट के अंदर जो चैप्टर्स एक एक करवाए हैं वो आपने नहीं देखे तो उसको भी देख सकते हैं, या अदरवाइज इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। ये कम से कम 25 से 30 मिनट की बनेगी, जिसके बीच में अपने ऊपर ऊपर से आपका सारा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हाफ ऑफ मैटर दिखाता जाता हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। सबसे पहले क्या है, रेशनल नंबर्स हैं जो कि 1/2, 2 -1/2, 0.123 इस तरह से होते हैं। रेशनल नंबर जो है वो हमेशा P/Q की फॉर्म में ही होंगे। ये 2 जो है ये एक रेशनल नंबर नहीं है, जबकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है इसलिए। उसके बाद में हम देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आपने कैसे निकालने हैं वो तरीका देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, 3 और 4 को ऐड करेंगे और उसके बाद में 3 और 4 को ऐड करेंगे और उसके अपॉन में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, 2 रखने के बाद इसका एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम तो इसका सीधा हो गया, तो 7/2 इसके बीच की एक डिजिट आ गई जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है 7/2 इन दोनों के बीच की एरी। अब अपने 7/2 और 3 के बीच की डिजिट ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढते हैं ये देखिए, 7/2 प्लस 3/1 और दोनों के अपॉन में 2, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर देखना और बीच का नंबर देखने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, 2 आ जाएगा और फिर अपने इसकी सॉल्विंग करेंगे और लास्ट में इस 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 13/4, जो कि अपनी सेकंड डिजिट आ गई है इन दोनों के बीच की। अपने 7/2 और 4 के बीच की डिजिट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढते हैं देखिए, यहाँ पर 7/2 प्लस 4/1 अपॉन में 2, जो कि बीच का नंबर निकालने के लिए होता है। 7 + 8 अपॉन में 2 एलसीएम लेने पे और अपॉन में 2 बीच का नंबर, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 15/4 इसका आंसर हो गया है। इस तरह से आपने निकालना है रेशनल नंबर्स। अब चलते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है जो चीज़ प्लस में है उसका आंसर माइनस में आएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको 2 नंबर दे दिया तो आपने क्या करना है, इसको x+2 इज इक्वल 0 मान के करना है। x+2 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी -2। और मान लीजिए x-2 इज इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। ऐसे आपने सॉल्यूशन करना है। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है, जैसे x×2 लिखा हुआ है, मान लीजिए x×2 है, x×2 इज इक्वल x 0 मान लें या 1। हाँ, इसके अंदर क्या है, 1 मानते होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 मानते हैं और एडिटिव इनवर्स में 0 मानते हैं इक्वल में। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया तो इसके अंदर ये है x मल्टी माइनस का 2 है। ठीक है, x मल्टी माइनस का 2 है तो इज इक्वल 1 है। तो इसको अगर आप सोल्विंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल -1/2। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, और सेकंड चैप्टर जो है आपका वो है लीनियर इक्वेशन वाला। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है कि आपको बस वैल्यूज़ को समझना है कि कैसे वैल्यूज़ रखी जाती हैं और कैसे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे x+1 इज इक्वल 2 दिया है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 और इक्वल में इसका आंसर आ जाएगा 1। x-1 इज इक्वल 2, तो x इज इक्वल 2 + 1 इज इक्वल 3, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई और क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन 2x + 1/3 इज इक्वल 3/2। इसको करने का तरीका क्या है, x वाली वैल्यू को एक तरफ रखें, बाकी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएं। तो ये प्लस की थी, इधर जाएगी तो माइनस की, तो यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल 3/2 -1/3। इसके बाद में अपॉन वाली डिजिट्स का हमेशा एलसीएम होता है, तो एलसीएम होने के बाद इसका आ जाएगा 7/6। 2x इज इक्वल 7/6, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्विंग किया हमने, 2x इज इक्वल 7/6, x इज इक्वल 7/6 मल्टी 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टी में था, कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, तो इक्वल में 7/12 इसका आंसर हो गया है। उसके बाद में अपने देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए 4 + 3 इज इक्वल 5 2x - 9। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आप 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, उसके बाद में अपने 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45। अब इसकी सॉल्विंग करेंगे, जो x वाली है उसको एक साइड ले जाएंगे, जो विदाउट x है या कोई उसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं है उसको एक साइड ले जाएंगे। लेके जाने के बाद आपने क्या करना है, उसकी सॉल्विंग करेंगे तो x इज इक्वल 57/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है पॉइंट्स वाला। ठीक है, इसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब ये देखिए,
जैसे 0.2 मल्टी 0.3x माइनस 0.2 इज इक्वल 0.3 मल्टी 0.3x इज माइनस 0.04। ये आपको इक्वेशन आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई पहले पीछे वाले क्वेश्चन में आपको समझा दिया था, बस यही आपने याद रखना है कि अगर कोई भी डिजिट में, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 0.02 का मल्टीप्लाई 0.1 से करना है, तो पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 2। पॉइंट यहाँ पे देखो कितनी डिजिट पहले टोटल 1 2 3, तो यहाँ पे 0.002, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एडिंग वाले में क्या होता है, जब हम अपने प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखते हैं, प्लस 0.1 ऐसे है। इसको सॉल्यूशन करना है तो 0.01 0.1, इसको अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.11। माइनस में भी ऐसे होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, और मल्टीप्लाई में ऐसे होता है पॉइंट टोटल काउंट हो जाते हैं, कितने डिजिट पहले आएगा। और डिवाइड वाला भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 0.4 डिवाइड बाय 1.2, इस तरह का आपको क्वेश्चन आ गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट एक डिजिट पहले, पॉइंट एक डिजिट पहले है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3 इसका आंसर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि पॉइंट 2 डिजिट पहले है और नीचे पॉइंट एक डिजिट पहले है, तो क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाया एक डिजिट पहले तो मल्टी 10, पॉइंट उड़ाया अपॉन में 100, क्योंकि 2 डिजिट पहले है, फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4 को इससे काटेंगे तो 1/3 मल्टी 10 तो आ जाएगा 30, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें अज्यूमिंग करनी है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बार रबड़ रख देता हूँ। राम और सीता दो भाई बहन है मान लीजिए। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, पहले आपको कुछ नहीं पता, दोनों को आपने एक्स मान लेना है। आफ्टर 5 ईयर्स तो दोनों के अंदर क्या आपको x + 5 को ऐड कर देना है, क्योंकि x x माना था, तो दोनों के अंदर 5 को ऐड कर दिया। राम इज 3 टाइम्स बिगर देन सीता, राम सीता से क्या है 3 टाइम्स बड़ा है, या 3 टाइम्स सीता बड़ी है, जैसे मर्जी आ जाए क्वेश्चन। ठीक है। अगर तो यहाँ पे राम लिखा है तो इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ पे सीता लिखी है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप सीता मान के चलें, यहाँ पे सीता है और यहाँ पे राम है। ठीक है। अगर यहाँ पे सीता होगी तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा इधर वाली साइड, अगर यहाँ पे राम होगा तो इधर से होगा 3 वाली साइड मल्टीप्लाई। ठीक है। अब अपने चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शुभू, शुभूज फादर और शुभू के ग्रैंडफादर। अब उसने सीधा कह दिया कि शुभू जो है उसको आपने माना एक्स। उसने कहा शुभू का फादर जो है वो शुभू से 29 ईयर बिगर है, और जो शुभू के ग्रैंडफादर है वो शुभू के फादर से 26 ईयर बिगर है। ऐसे क्वेश्चन आ गया। और उनकी टोटल एजेस जैसे उसने कुछ भी बता दी। ठीक है। 207 बता दिया, 381 बता दी, तो वो तो आपने रखना है यहाँ पे इक्वल में, और बाकी चीज को आपने क्या ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 3x + 84 इज इक्वल जो भी उसने टोटल एजेस बताई है, वो क्वेश्चन आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बाद में आपने एक्स की वैल्यू शुभू के लिए, एक्स की वैल्यू शुभू के फादर के लिए 29 ऐड होगा, और शुभू के ग्रैंडफादर के लिए एक्स जो वैल्यू आएगी 29 और 26 को उसके अंदर ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अपने आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बीच में उसने क्या कहा था कि कोई एक सन है। ठीक है। कोई एक सन है, उसके फादर 54 ईयर उससे क्या बड़े हैं, जो कि उस बच्चे से 10 टाइम्स हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले आपने दोनों तरफ x मानना है, सन से बड़े हैं उसके फादर तो 54 इधर ऐड हो जाएगा, और 10 टाइम्स कौन छोटा है तो उसका चिल्ड्रन, तो 10 टाइम्स उसके फादर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इस तरह से आपने फाइंड करनी है, 10x - x, x को एक तरफ लेके और इक्वल में 54, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 आएगी, और 10 × 6 तो 60 ईयर। तो फादर की एज कितनी आ गई 60 ईयर, और जो उसका सन था उसकी एज कितनी आ गई 6 ईयर। इनके बीच में भी 54 ईयर का डिफरेंस है। ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे हम। ये अपना अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, 3rd चैप्टर, जिसके बीच में अपने को कैसे काउंट करते हैं वो देखते हैं अपने। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी एक डायग्राम बन के आ गया, मान लीजिए स्क्वायर आ गया, या फिर आपके सामने 5 साइड्स के कोई डायग्राम बन के आ गया, 6 साइड का आ गया, 7 साइडों का आ गया। तो उसके अंदर क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है जिसके हिसाब से अपने ये बता सकते हैं कि इस पूरे डायग्राम का टोटल डिग्री कितना होगा।
ठीक है, कि इसके अंदर टोटल एंगल्स कितने डिग्री के बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टी 180। n-2 का मतलब n की वैल्यू होती है साइड्स, तो टोटल साइड जितनी भी डायग्राम के अंदर दी होगी उसको आपने यहाँ पे रखना है और बाकी को क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो जैसे अगर 6 आती है तो 6 - 2 4 मल्टी 180, तो 720 उसका टोटल एंगल होगा। उसके बाद में अपने जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके बीच में अपने को प्रॉपर्टी दी हुई है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डायग्राम दे दिया, उसके बीच का उसने एक एंगल बता दिया कि ये 24 डिग्री होगा, तो इसके बाकी एंगल को फाइंड करें। तो वो आपने कैसे करना है, तो उसका फॉर्मूला है 360/n। n की वैल्यू में इसमें अपने को डिग्री रखनी है जो भी अपने को गिवन हो, क्योंकि अपने को इसके अंदर ये पता करना है कि साइड्स कितनी है। n मान सकते हैं या आप इसको a लिख सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं, अपने को सिर्फ क्वेश्चन करना आना चाहिए। n को अपने साइड मान के चलते हैं, तो n = 360/a मान लें। a की वैल्यू होगी आपकी जो भी डिग्री वाली वैल्यू दी हुई है वो रख देंगे, और n से क्या अपनी साइड्स आ जाएंगी कि 15 साइड्स होंगी, उसके अंदर जो एक एंगल होगा वो 24 डिग्री का होगा। उसके बाद में अपने जैसे एक डायग्राम है, ये आप देखें, इस तरह का आपको एक डायग्राम दिखाई देगा जिसके बीच में आपको पता है कि राइट एंगल जो है वो इस तरह से बना होता है और वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इस तरह से इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं एक ही लाइन के ऊपर, उसको हम टोटल क्या होता है उसका 180 होता है, टोटल 180 होता है। और एक लीनियर पेयर जो होता है उसका टोटल भी क्या होता है, 180 होता है। और एक चीज और है जिसके बीच में क्या है, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकल मतलब एक लाइन के ऊपर दोनों तरफ सेम एंगल ही बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इसके अंदर जैसे आप ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर, या कोई अन्य कोई भी डायग्राम मिलता है आपको, तो उसके अंदर क्या है, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में एक अपने को बता दिया 100 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये भी 100 होगा। अब अपने को ये देखना है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है एक लाइन के ऊपर, वो कैसे फाइंड करें, तो 180 में से एक एंगल को माइनस कर देंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आ जाता है अपना अगला क्वेश्चन जिसके बीच में अपने को टैली मार्क्स देखने हैं। अगला चैप्टर आ चुका है अपना 4th चैप्टर। टैली मार्क्स बनाना आपको आता ही है, कॉमन सा है। उसके बाद में अपने पाई चार्ट बनाना सीखते हैं। पाई चार्ट के अंदर एक चीज़ याद रखें, अगर आपको डिग्री दी जाती है क्वेश्चन के अंदर कि डिग्री बता दिया है और अपने को मार्क्स फाइंड करने हैं, तो डिग्री के अपॉन में हमेशा टोटल डिग्री, अगर मार्क्स दे दिए तो अपॉन में टोटल मार्क्स मल्टी टोटल डिग्री, ठीक है। टोटल डिग्री अपॉन में आती होती है, टोटल मार्क्स अपॉन में आते होते हैं। अगर मल्टीप्लाई में एक तरफ टोटल डिग्री है तो दूसरी तरफ टोटल मार्क्स हैं तो दूसरी तरफ टोटल डिग्री होगी। ऊपर वाली साइड तो जो उसने बताया वही होगा। ये आपका क्या है, एक हिस्टोग्राम बना हुआ है, या इस तरीके से आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको चिल्ड्रंस दे दिए जाएंगे, एक तरफ आपको आवर्स दे दिए जाएंगे, टीवी आवर्स, और ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं, सबसे कम बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं, या 3 से 4 घंटे कितने बच्चे टीवी देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अपने चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अब हम देखते हैं 6 to 10 चैप्टर कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 6 और 7 में एक साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलरिटी है कुछ ना कुछ। स्क्वायर्स कैसे निकाली जाती हैं, जैसे आपको कोई भी एक डिजिट दे दी, 25, 56, 58, 90, 92, 93, 100 से छोटी, तो आपने कैसे करना है, या 100 से बड़ी भी दे दी तो भी आपने कैसे करना है, इस तरह से दो टुकड़े कर लेने हैं। एक तो आएगा जीरो वाला और एक आएगा नॉर्मल, ठीक है। जैसे 50 + 2 52 बन गया। अब इसके अपने होल स्क्वायर निकालेंगे, तो होल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इससे क्या आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना आप, मैं इसको करके नहीं दिखा रहा आपको। a की वैल्यू 50 और b की वैल्यू 2 रखनी है, क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। इसके अंदर क्या है, आपको क्यूब्स की यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी आती है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे 1 की यूनिट डिजिट 1 होगी, 2 की 8, 3 की 7, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 3, 8 की 2, 9 की 9 और 10 की 1000 होगी। इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए 625 का अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें पीछे से 2 का पेयर, आगे से 1 का। अगर 5 डिजिट आ जाती हैं, पीछे से 3 का, आगे से 2 का। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 के नीचे अपने को स्क्वायर चलानी है, तो 2 की स्क्वायर ही चलेगी, 2 2 जा 4। इस डिजिट के नीचे सेम यही डिजिट आएगी और इसका ऐड होने के बाद एक डिजिट नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा है, तो ये 5 क्यों लिखा है ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, इसके आगे एक ऐसा नंबर जोड़ना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है,
ताकि ये आंसर आता है तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इसके बराबर लेके आना है, तो मैंने 5 डिजिट रख दी और ये 5 से अपना आंसर कंप्लीट हो गया। तो ऊपर अपनी स्क्वायर आ जाती है, नीचे अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये 25 की स्क्वायर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन आपका 5832, मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5832 जो है वो किसकी क्यूब है, ये बतानी है। ठीक है, क्यूब आपसे मैंने पूछ लिया कि ये किसकी क्यूब है, और आपको ऊपर मैंने समझाया था कि यूनिट डिजिट मेथड के थ्रू आपने क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 आ रहा है लास्ट में, तो 2 इसमें से किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। तो ये 8 की क्यूब हो सकती है, 18 की हो सकती है, 28 की हो सकती है। 8 की क्यूब अपने को पता है 512 होती है, तो 8 की क्यूब तो नहीं है, बचा 18 और 28। अपने को ये बताया कि 10 की क्यूब 1000 होती है और 20 की क्यूब 8000 होती है, मतलब इसके मिडल का नंबर आएगा। तो मिडल का नंबर क्या है, 18 ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 18 होगा। अदरवाइज इसको करने का और भी एक आसान तरीका है, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लो, स्क्वायर के अंदर 2 2 का पेयर बनाओ और क्यूब के अंदर 3 का एक पेयर बना लो, इससे भी आपका क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 8, इसके बीच में आपको कुछ यूनिट्स पता होनी चाहिए, जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिली होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 डे के अंदर कितने आवर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। इसके बीच में आपको क्या है, रेशो का भी पता लगेगा कि रेशो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, रेशो में एक दूसरे के साथ कटिंग होती है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें उसने क्या कहा कि आपने या आपकी टीम ने 72 मैचेस टोटल खेले हैं, 25% विन मैचेस हैं, 25% मैचेस विन कर लिए हैं। तो आपने ये बताना है कि कितने मैचेस विन किए हैं। तो विन मैचेस के नंबर्स अपने को फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आपको टोटल मैचेस दिए हुए हैं तो उसका मल्टीप्लाई सीधा विन परसेंटेज के साथ कर दो। अगर यहाँ पे विन परसेंटेज होता है तो सीधा विन परसेंटेज से कर दो, अगर लॉस परसेंटेज है तो लॉस परसेंटेज से कर दो। तो आपके जो भी मैचेस आएंगे वो आपके विन मैचेस होंगे, अगर विन परसेंटेज दिए तो, अगर लॉस परसेंटेज दिए तो लॉस मैचेस होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में अपने चलते हैं कुछ रेशो के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या होता है कि अपने को ये बताना है कि 2:3 को परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 100 से, और अपॉन में क्या रखते हैं, इन दोनों रेशो का टोटल, इन दोनों रेशो का टोटल रखते हैं। 2 और 3 का टोटल कितना होता है, 5। 2 और 3 का टोटल 5, तो दोनों के अपॉन में मैंने 5 रख दिया और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। तो इसका रेशो क्या आ गया, 40% और 60%, इसका आंसर हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को ये पूछा गया कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है 4000 की, टीवी 4000 का और वीसीआर 4000 का, दोनों के ऊपर एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है। परसेंटेज बता दी, प्रॉफिट परसेंट हो रही है 10% और एक पे लॉस हो रहा है 10% का। आपने बताना है कि टोटल के ऊपर कितना गेन या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, टोटल बताना है आपने। आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, सीपी मल्टी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपी मल्टी 100 माइनस लॉस परसेंट। इससे मैंने क्वेश्चन किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने पहले प्रॉफिट वाला लगाया फॉर्मूला, तो मेरा आया 4400। अब मैं लॉस वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। अब अपने देखते हैं लॉस वाले से, तो ये लॉस वाला से हो गया 3600 आ गया। अब अपने क्या करेंगे कि दोनों के ऊपर टोटल पूछा है, तो टोटल के ऊपर पूछने के लिए अपने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। एक है 4400 और एक है अपने पास 3600। और वैसे आपने नॉर्मल कितने की चीज़ खरीद के लाए हैं, दोनों 8000 की, तो यहाँ पे भी इन दोनों का टोटल कितना बनता है, 8000 बन जाता है। 8000 जब दोनों का बन गया तो 8000 ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो इससे अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0% लॉस या नोर लॉस नोर प्रॉफिट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, या तो वो आपको कहेगा कि आपने कोई चीज़ खरीदी है 1000 रुपये की, उसके बीच में 8% वेट या टैक्स इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो वो चीज़ उतने की रहेगी। अगर वो कह रहा है कि बाद में लगी है तो उसका इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन देखो, उसने कहा है कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसके ऊपर 8% वेट ऊपर लगाया गया, मतलब बढ़ाया गया, तो वो चीज़ कितने की होगी, 108% की होगी। इक्वल में जो भी रुपया है उसको रख देंगे। एक तरफ हम x की वैल्यू भी चला सकते हैं, यहाँ पे x मल्टी 108 परसेंटेज निकाल सकते हैं, 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, ये x की वैल्यू अपनों ने फाइंड की, तो अपना क्या आ जाएगा, 108 यहाँ पे अपॉन में जाएगा और मल्टी में 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करने के बाद अपना आएगा 20,000।
तो 20,000 की चीज़ उसके पास आई थी, दुकान वाले के पास 20,000 की चीज़ आ गई, ये तो उसकी क्या होगी, खुद की सीपी होगी, और उसने बेचा कितने में अपने को, 21,600 में बेचा, तो ये उसकी एसपी होगी। तो अपने को ये पता लग गया कि उस दुकानदार के पास कितने की चीज़ें आई थी वेट से पहले। अब अपने एक और क्वेश्चन है कि कोई चीज़ आपने 15,500 की खरीदी है, 15,500 की खरीदी है, फिर आप उसको घर पे लेके आए तो आपका हम कह सकते हैं चार्जेस लग गए आने जाने के, तो 450 रुपये लग गए, और घर पे आने के बाद क्या उसका कोई बटन एक टूटा हुआ मिला तो उसके 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए। तो वो चीज़ अपने को टोटल कितने की पड़ेगी, मतलब उसकी सीपी कितने की पड़ेगी अपने को, 16,000 की पड़ेगी। अब अपने क्या करेंगे, उसने कहा कि इसको आप 20% के प्रॉफिट पे बेचो। 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो अपने को फॉर्मूला पता है, सीपी मल्टी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। तो ये मैंने क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 19,200 आंसर हो गया। अब आपका अगला चैप्टर है जिसके बीच में 8.3 चलेगी। अब अगली एक्सरसाइज है जिसमें दो फॉर्मूले हैं, एस आई इज इक्वल पी अपॉन पी मल्टी आर मल्टी टी अपॉन में 100, सी आई का पी मल्टी 1/1 प्लस आर अपॉन 100 और ब्रैकेट में ऊपर टी। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक होता है एनुअली और एक होता है हाफ ईयरली। एनुअली को कैसे करना है, हाफ ईयरली को कैसे करना है, वो क्वेश्चन अभी अपने देखते हैं।